बच्चों आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड बेस से। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन? एयर। मीन एयर में हम इनको वर्णन करेंगे और नेचुरली देखेंगे ऑक्सीजन से कंबाइन होती हैं या नहीं होती हैं। तो रिएक्शन पे जाने से पहले जो हमने आपको एक्टिविटीज या एक्टिविटी सीरीज दिया था वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। वो क्या था? वो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भी था कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है जी, हमने किया था। मीन जहां से हमें क्लियर है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्शन करती है, कौन सी कम करती है, इससे हमें आसानी हो जाती है। तो चलते हैं, पहली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहले हम मेटल्स की करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम की रिएक्शन करते हैं। पहले आपने एक जनरल चीज याद रखनी है कि मेटल जो है, मेटल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन से करते हैं, ऑक्सीजन कहां से आएगी? एयर से। तो हमेशा क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर? तो अब चलते हैं रिएक्शन पे। सिर्फ हमें फार्मूले पता होने चाहिए, बस आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है और ऑक्साइड बना देनी है। जैसे ये देखिए, सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। हमें पता है ऑक्साइड बनना है, लेकिन फार्मूला हमें आना चाहिए। हमने 9th में सीखे थे फार्मूले कैसे बनाते हैं, सोडियम और ऑक्साइड। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा हम बताता हूं। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना? वैलेंसी, ये वैलेंसी इसके पावर में डाल देते हैं, ये वैलेंसी इसके पावर में डाल देते हैं, तो फार्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड। 1 हम लिखते नहीं है, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? ये गैस की फॉर्म में होती है, ये सॉलिड होती है, और दिस इज आल्सो सॉलिड जब पाउडर की फॉर्म में। और ऐसे ही अगर पोटाशियम की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, ये आपको पता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड अगर लिखा हो, और पानी में अगर रिएक्शन हो तो एक्यूस लिखते हैं। ये लिखो या ना लिखो। उसके बाद ये लिखिए क्या बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, पोटाशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में पोटाशियम ऑक्साइड। क्लियर? मीन लेकिन कहता है कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, हमें पता है सोडियम, पोटाशियम और लिथियम जो इससे भी ऊपर आता है, दे आर वेरी रिएक्टिव्स। और ये ऑक्सीजन से जब वाटर वेपर से बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, आग लग जाती है इसको। इस कारण इनको इमर्ज, मिट्टी के तेल में इमर्ज करके रखा जाता है, डाल के रखा जाता है। तो दिस इज वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। ठीक है, इसको बड़ी केयरफुल किया जाता है। उसके बाद कहता है जी जो ऑक्साइड है मेटल के, सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेस हैं ये। कैसे बेस कैसे पहचानते हैं ना? तो एसिड जब बेस कैसे पहचानते हैं? रेड लिटमस इसमें डालते हैं, अगर ब्लू हो जाए तो बेस है, ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो क्या है? एसिड है। तो देखते हैं, एक तरीका और है, कहता है इसको देखने का क्या है कि बेस है या नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, इसको डालेंगे वाटर में। क्लियर? सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, अगर ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बना है, क्यों सॉल्यूशन हमें नहीं पता है क्या बना है। हमने क्या किया, हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस डाला, वो ब्लू हो गया। इससे हमें क्लियर हो गया कि ये बेस ही बना है। और क्या बना है बेस? दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर? बैलेंस करना हो कर सकते हो, नहीं तो बैलेंस के बिना भी चलेगी। बैलेंस के लिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इतना भी। तो ऐसे ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं तो उसमें क्या बनता है? दिस इज आल्सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमें बता रहा है कि अगर ये ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर एल्कली बन जाते हैं, ये तो बेस है ही है, इट मीन दीज ऑक्साइड आर आल्सो बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चे? इट मीन ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर बेसिक इन नेचर। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, सेकंड रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम की अपने छोटी क्लासों से 7th में 8th में 9th में पढ़ी है। मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको ऊपर से साफ करना है सैंड पेपर से, उसको जलाना है, डेजिंग लाइट से वो जलता है ना।
और वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, लेकिन ये इसको हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम ऐसे नहीं अपने आप नहीं, ये क्या है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम जो है इसको क्या करना पड़ता है, ऑन हीटिंग होती है, हीट करना पड़ता है बच्चे। ऐसे नहीं होगी मैग्नीशियम रखा है तो अपने आप ही वो जल जाएगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम जलते हैं, ऐसा नहीं होगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये देखिए मैग्नीशियम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, सॉलिड है, ऑक्सीजन मीन एयर में उसकी रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन आपको स्पेशल नहीं देनी है, आपने इसको जलाना है बस। जब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रॉक बन जाती है। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहता है, इसकी अगर रिएक्शन करते हैं वाटर से इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या देखा गया है, दिस इज पार्शियली डिसॉल्व, अल्फा लिक्विड पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर। ये बड़ी आसानी से डिसॉल्व नहीं होता, हो जाता है, लेकिन इसको कुछ टाइम लगता है, जब पार्शियली थोड़ा डिसॉल्व होता है, और ये भी बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी OH की 1 होती है, पूरे हाइड्रोक्साइड आयन की, तो ये 1 जहां आ जाता है और 2 जहां आ जाता है, फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूले आपको बनाने आने चाहिए, वैलेंसी से सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो ये भी क्या है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज आल्सो बेस, दिस इज बेसिक इन नेचर। कैसे देखा गया, जब इसमें भी रेड लिटमस पेपर डाला गया या रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला गया तो वो ब्लू हो गया। हमें पता है बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इससे हमें क्लियर हुआ कि सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसके आगे चलते हैं फिर बच्चे। बात करेंगे अब एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भी एयर से रिएक्ट हो जाती है, लेकिन ऑन लॉन्ग हीटिंग। मैग्नीशियम तो जल्दी बर्न हो जाता था, लेकिन इसको बड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ, फिर ये बनाएगा, क्या बनाता क्या है, बनेगा वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको पता है एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो आपने क्या करना है, 2 इसके पावर में डाल देना है, 3 इसके पावर में, बैलेंस हो गया, पता है ना। इसका चार्ज 3 पॉजिटिव है, इसका 2 नेगेटिव है, बैलेंस होने चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव हो गए। तो ये ऑक्साइड जो बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अब हमने इसको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको वाटर में डाला तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, बिकॉज दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, दिस इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया एम्फोटेरिक। क्या होता है एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं। इट मीन एसिडिक भी है, बेसिक भी है। ये कैसे पॉसिबल है, मीन अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डालेंगे, HCl डाल देंगे, ये बेस बन जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो खुद क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। मीन गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन करते हैं विद एसिड। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद एसिड के साथ करके देखते हैं, HCl से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसी से कर सकते हैं आप। चलो Al2O3 इसकी रिएक्शन करेंगे HCl से। तो हमने क्या देखा, ये बन गया था AlCl3 प्लस निकल जाता है वाटर। इट मीन हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ये अगर एसिड है, अगर ये बेस है, और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सॉल्ट ही है बच्चे। दिस इज एल्यूमिनियम, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला आपको आता है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, 1 इसके पावर में आ जाएगा, 3 जहां आ जाएगा। दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर? इससे जहां से क्लियर हो गया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। और जैसे ही आपने क्या किया, Al2O3 में हमने बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्या देखते हैं, एक नया कंपाउंड बन गया जिसका फॉर्मूला है NaAlO2, दैट इज सोडियम अल्मीनियम सोडियम अल्मीनेट।
इसको बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट और प्लस निकल गया वाटर, दिस इज आल्सो सॉल्ट। क्लियर? तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एक तो लॉन्ग हीटिंग, ज्यादा हीट करने में बनता है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा ये एम्फोटेरिक होता है इन नेचर। ऐसे ही अगर जिंक के बाद इसके बाद आता है हमारा जिंक, तो जिंक की अगर बात करें, जिंक रिएक्शन विद जिंक करें तो जिंक के साथ भी ऐसे ही है बच्चे। जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है, कंपाउंड इसके बताने की जरूरत नहीं है आगे। तो क्लियर? पहले तो 3 ऑक्साइड थे हमारे, किसके, पोटाशियम के, सोडियम के, कैल्शियम का बनाएंगे, तभी मैग्नीशियम का भी, ये बेसिक इन नेचर थे। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन, ये 3 ऑक्साइड जो हैं ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर। आयरन की एग्जांपल भी करते हैं, आयरन की देखें रिएक्शन विद आयरन, लेकिन आपको बताएं ये लॉन्ग हीटिंग पे होगा, लॉन्ग हीटिंग मीन जिंक जो है और मुश्किल से रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से, बड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। लेकिन आयरन तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता ही नहीं, आयरन तो नहीं होता रिएक्ट। लेकिन आयरन के अगर पाउडर लिया जाए ना, वो बर्नर पे डाले जाए तो वो थोड़ी सी स्पार्किंग करते हैं। लेकिन आयरन अगर लॉन्ग हीट किया जाए, लंबे समय तक हीट किया जाए, जहां आपने देखा है आयरन को जंग लग जाता है ना, ऑक्सीजन में पड़ा रहे अगर बाहर एटमॉस्फेयर में तो बड़े लंबा टाइम लगता है। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, ये देखिए आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके बना देता है FeO, फेरस ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्या है ये, 2 क्यों लिखे हैं मैंने, ठीक है, 2 बार ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो दिस इज ये है फेरस ऑक्साइड FeRrOUS, फेरस ऑक्साइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आप किसी बुक पे देखोगे तो उसने शायद इकट्ठा लिख दिया होता है Fe3O4। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Fe3O4 क्या है, तो इसको लिखता है आयरन का 2 and 3 ऑक्साइड, इसमें दोनों है। देखो जो मैंने फेरस फेरिक लिखा है, तो ये आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड है। 2 और 3 क्या है ये आपको जहां समझा देता हूं, आप देखेंगे बड़ी क्लासों में भी। तो आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, 2 भी होती है और 3 भी होती है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 3 भी कर सकता है। जब ये 2 लॉस करता है, 2 वैलेंसी शो करता है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है, 2 और 2 ये आ जाएगा FeO। ठीक है, इसका भी 2, इसकी भी 2, जो कॉमन आ गया FeO हो गया। लेकिन इसकी क्या है, 3 है, और इसकी क्या है, 2 है। तो 2 इधर आ गया और 3 उधर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर? ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए बच्चे। तो ये भी एम्फोटेरिक है, दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। ये याद रखनी है बातें, ये 10th के लिए नहीं है, ये कंपटीशन के लिए है, ये आपकी नीट के लिए, ये जेई के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं कि बताओ इनके ऑक्साइड में से कौन सा 4 दे दिए होंगे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, बताओ एम्फोटेरिक कौन सा है ना। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं फिर बच्चे। अब अगर हम बात करें और मेटल की, आयरन के बाद ये जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव है ना। लेड ऑक्साइड भी बनता है लेकिन स्पेशल मेथड से। कॉपर जो है, कॉपर भी ऑक्सीजन से कहता है रिएक्शन विद कॉपर। अगर देखें रिएक्शन विद कॉपर जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। ये सिल्वर गोल्ड तो करते नहीं है, लेकिन लॉन्ग हीटिंग पे जहां कॉपर को भी जंग लग जाता है, एक ग्रीनिश लेयर उस पर आ जाती है, वो ऑक्साइड बन जाता है कॉपर का, लेकिन बड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आप देखें कॉपर के बर्तन अगर आपके घर में पड़े हुए बड़े पुराने जो है, तो उस पर ग्रीनिश लेयर आ जाती है। वो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से समवट रिएक्ट हो जाता है और क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। दिस इज कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो दिस इज नॉट वेरी कॉमन रिएक्शन, इनकी बात नहीं करेंगे। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये तो रिएक्ट होते ही नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं। तो नॉन मेटल में कॉमन हम जो रिएक्शन करेंगे वो करेंगे कार्बन की, सल्फर की। ठीक है, ज्यादातर
फास्फोरस भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इनकी रिएक्शन हम करेंगे कॉमनली जो यूज किए जाते हैं। तो चलो पहले हम करते हैं रिएक्शन विद कार्बन। फर्स्ट पार्ट रिएक्शन विद कार्बन। तो हमें पता है कार्बन को अगर एयर में अगर हीट करते हैं, जलाते हैं, है ना, हीट करना है ना, बर्न करना है, हम लोग हीट करना है या बर्न लिख सकते हैं, बर्न करना है ऑन हीटिंग। ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे आपको कार्बन आपने रखा है जैसे सोडियम पोटेशियम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा जी, इसको हीट करने पे होगा, ऑन हीटिंग या बर्निंग। तो क्या बनेगा हमें पता है, क्या बनता है सबको पता है, शायद ये हम छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हमने चेक करना है कि ये जो जैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ज्यादातर बेसिक होते हैं, लेकिन ये अगर चेक करना है तो कहता है नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिड होते हैं। ऐसे सल्फर की रिएक्शन भी पहले मैं लिख दूं, चलो पहले कार्बन की कर लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको अगर आप वाटर में डालेंगे, वाटर में डालेंगे जैसे लिक्विड वाटर, तो फिर ये ऐसा कंपाउंड बन जाता है, ये बन जाता है। हमें नहीं पता ये बनता या नहीं, हमने देखना है एसिड है या बेस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगी। रेड डालेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लू को रेड कर देगा, इट मीन दिस इज एसिड, ये एसिड है। और इसका नाम आपको पता है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये वही एसिड है आपका जो आप क्या करते हैं, जो सोडे की बोतल में होता है ना। सोडे की बोतल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व की होती है, तभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होती है। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, तो क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। तो दिस इज कार्बोनिक एसिड, इट मीन ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। ऐसे अगर हम सल्फर की बात करते हैं विद सल्फर, तो सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फर के साथ, सल्फर का एस फार्मूला होता है ना, एस सॉलिड, एस ये एस सॉलिड के लिए है, और जो सल्फर का सिंबल है, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, दिस चेंज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और हमने 8th में एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में देख सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन विद केमिकल प्रॉपर्टीज विद ऑक्सीजन, इस प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। 8 से मिलता है पूरा चैप्टर ये, वो अब अगर देख लेते हैं 8th वाला तो आधे कंसेप्ट आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड को भी अगर वाटर में डालते हैं, ठीक है, ये गैस लेके उसने दिखाया है कि गैस बनानी है, आपने उसको जार में डालना है, फिर उसमें वाटर डालना है, फिर वाटर डालना है, फिर उसको पीएच पेपर से या पीएच सोल्यूशन से टेस्ट करना है, तो क्या बन जाता है, दिस चेंज टू H2SO3, H2SO3, 4 नहीं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, दिस इज सल्फ्यूरस, HULPH R2S, HULPH R2S, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर। तो जब टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, इट मीन दिस इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। जहां से मुझे क्लियर हुआ कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ऐसे अगर फास्फोरस की बात करें, हम फास्फोरस की रिएक्शन लिखने में लिख सकते हो आप, फास्फोरस भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बन जाता है, P2O5 बन जाता है, ठीक है ना। ये फास्फोरस P4 में भी पाया जाता है, ये करने तो कर सकते हो। और इसको भी जब वाटर में डालते हैं तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है। चलो बच्चे कुछ आगे बातें करेंगे इस पे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। आप थोड़ा सा रिकैलकुलेशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एंट्रेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं वो भी हम करवाएंगे आपको। तो हमने अभी इसमें पढ़ा कि जब मेटल की रिएक्शन करते हैं, सोडियम और पोटेशियम बड़ा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाती हैं रूम टेम्परेचर पे ही, और वो फिर पानी में अगर ऑक्साइड डालते हैं तो बेस बन जाते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है जलाने पर, थोड़ा सा अगर उसको आग दे दें वो जलना शुरू हो जाता है, और उसका मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है पानी में पार्शियली सॉल्युबल होता है और वो भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, विच इज बेसिक इन नेचर। लेकिन जब हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ऑक्साइड तो बना देता है वो, लेकिन जब उसकी नेचर देखी गई तो वो एसिड और बेस दोनों बिहेव करता था, एम्फोटेरिक था वो, मीन एसिड अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो बेस बन जाएगा, बेस ज्यादा स्ट्रांग डालेंगे उसमें तो एसिड बन जाएगा। ऐसे ही जिंक जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है लॉन्ग हीटिंग पे जिंक ऑक्साइड बनता है, और आयरन रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से तो आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड बनते हैं, और वो भी एम्फोटेरिक है नेचर में। उसके बाद ये जो नीचे मेटल है ये बड़ी कम रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। हाँ, कॉपर जो है लॉन्ग स्टैंडिंग जो है उस पर थोड़ी सी
ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। लेकिन एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताएं कि एल्यूमिनियम तो हम घरों में यूज करते हैं, हम उसको अपनी किचन में यूज करते हैं। अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से वर्ण हो जाए तो फिर हमारे बर्तनों का क्या होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कभी आएगी तो आपको समझाएंगे। एनोडाइजिंग की होती है उस पर, एल्यूमिनियम को एनोड बना के उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वहां से ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन की लेयर एल्यूमिनियम पे आ जाती है, जिससे वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, ऑक्साइड नहीं बनाता। ये जो एल्यूमिनियम के जितने भी आर्टिकल आपकी किचन में हैं, या जो भी हम सजावट के लिए या जो हमारी इसमें यूज करती जितने भी आर्टिकल में ये यूज किए जाते हैं, उनको एनोडाइजिंग की होती है। क्लियर बच्चे, ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम नॉन मेटल की बात कर रहे थे, तो कार्बन और सल्फर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनको जब पानी में डाला गया तो ये एसिड बन गए, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बन गए। इट मीन नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मेटल के बेसिक एम्फोटेरिक और जो इसके होते हैं किसके, नॉन मेटल के, दे आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, वो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर के साथ मिलेगा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। आपको पता है जो एसिड रेन होती है हमारी, एसिड रेन क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें जब हवा में मिलती है ना, हवा में मिलती हैं, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड अभी हमने देखा मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाटर से मिलेगा तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा, है ना। और यही एसिड गिरते हैं एसिड रेन की फॉर्म में। आपको पता है मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसमें से ये गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पानी से मिलके, और जो ताजमहल वहां से कितनी दूर है, मेरे ख्याल में 1 घंटे का 2 घंटे का रास्ता है ताजमहल वहां से, वो उसको भी इफेक्ट कर रहा है। वहां से जो एयर जो एसिड बन रहे हैं वो उस ताजमहल के कलर को, जो उसका संगमरमर लगा हुआ है बिल्कुल व्हाइट कलर का, उसका भी फेंट कर रहे हैं कलर। तो एसिड रेन भी इसी से बनती है। लेकिन अब आपको बताएं, कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे हमारा ये कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। आन क्या है, जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करते, ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब करते हैं वाटर बनता है। तो वाटर ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं। तो आपने याद रखना है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, हम आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर आपको देंगे। ओके बच्चों।